बारिश लगी थी जोर की और बारिश की वाल था उसका यहाँ का पता नहीं लगा। आवाज होता ना बड़ी बार यहाँ हम घर छोड़ी पे गए जी अपने को भी डर लग रहा था। हाँ सरकार की तरफ से सीमेंट टीन सब कुछ यहाँ किया था। ऐसा फ्लड आया तो सब बह गया। हमारा भी बीचा चले गया, मेरी दादी रहती है उसका भी बीचा पिछली साइड तो भी चले गया सारा। नुकसान बहुत किया उस फ्लड ने। और जैसे ट्रक पड़ा उसके 20 मिनट के बाद जो है तबाही शुरू हो गई। परेशानी हुई, कई रोज खाना नहीं खाओ। ये है कुल्लू वैली, भारत का एक ऐसा स्थान जो अपने अद्भुत नजारों और सुंदर दृश्यों के लिए प्रसिद्ध है। एक ऐसा स्थान जहां हर कोई खिंचा चला आता है। कुल्लू वैली की हर बात निराली है। कुल्लू वैली भारत के उत्तर राज्य हिमाचल प्रदेश में स्थित है और अपने बर्फ से ढकी चोटियां, चीर और देवदार के पेड़, सेब के बगीचे, ब्यास नदी और सदियों से चली आ रही परंपरा के लिए माना जाता है। यहाँ पे लोग बहुत ही साधारण सी जिंदगी जीते हैं और इन छोटे छोटे गांवों में रहते हैं। वैसे तो देखने में कुल्लू बहुत ही शांत जगह लगती है, लेकिन सच्चाई ये है कि यहाँ पे आपदाएं भी उतनी ही आती हैं, जैसे कि बादल फटना, भूस्खलन, बाढ़, भूकंप और आग। ऐसा नहीं है कि लोगों को इस बात का पता नहीं है, बट फिर भी वो यहाँ पे रहते हैं और एक शांत सी जिंदगी जीते हैं। ये सब जानते हुए भी कि यहाँ पे इतनी आपदाएं आती हैं, लोग यहाँ पे रहना क्यों पसंद करते हैं? शायद ऐसा हो सकता है कि इन लोगों ने आपदाओं से बचने का कोई उपाय निकाल रखा हो, बट उस बात का पता करने के लिए हमें काफी गहराई में जाना पड़ेगा। और इसलिए 2012 में इंडिया, इंग्लैंड और कनाडा की रिसर्च टीम एकजुट होकर इस बात का पता लगाने निकले और उसके लिए 1994 में फोजल नाले में जो बाढ़ आया था उसको चुना। और इसका सारा काम 2013 में शुरू हुआ, जब वो पहली बार फोजल गांव में आए और उन्होंने जो यहाँ पे देखा उससे वो मंत्रमुग्ध हो गए। कहीं पे मक्की सूख रही थी तो कहीं पे मिर्ची सूख रही थी, कहीं पे देवदार की खुशबू थी तो कहीं पे झरनों की आवाज, तो कहीं पे गाय, बकरी और भेड़ों की आवाज। बड़ा ही सुंदर नजारा था। फिर उन्होंने धीरे धीरे गांव वालों से बातचीत करना शुरू किया और धीरे धीरे पता लगाया कि 1994 में आखिर हुआ क्या था। उन्होंने फिल्म के माध्यम से और 100 से भी ज्यादा लोगों से बातचीत करके काफी कुछ पता लगाया। कभी कभी तो चाय के प्याले पे भी कुछ बात निकल जाती थी। ये सब तो ठीक था, बट इन सब को साइंस के दृष्टिकोण से देखना भी बहुत जरूरी था। और इसलिए वो जयधार तक गए और पूरे ज्वालामुखी नाला में पता लगाया कि 1994 के बाढ़ के कुछ अवशेष हैं क्या, जैसे कि पेड़, पत्थर, जिससे कि ये पता चले कि कितना बड़ा बाढ़ आया था। और जब सारे सबूतों को एक जगह इकट्ठा किया गया, उससे जो परिणाम निकला वो एकदम चौंका देने वाला था। मैंने अपने बुजुर्गों से सुना है कि 94 में जो फ्लड आया था वो हमारे जयधार से शुरू हुआ था, वहाँ पे बादल फटने से आया था और धीरे धीरे पानी इकट्ठा होता गया और वो रहते रहते फौजी तक पहुँच गया। रात के 2 बजे के बीच ये फ्लड आया था, फोजल नाले का हुआ हमारा। तब लागे गिड़गिड़ाहट गाछे बड़ी भारी ना रे, तन चप चप लागे तब शीशे बाहर ना ताकि अंदर हुआ प्यास है कि वो बड़ी भारी भारी लाइट तब लागे बाल आगे आगे लाइट लागे बैठ दे पीछे में पानी बड़ा भारी गिड़गिड़ाहट लागे। गाछ बड़े टोली पत्थर बुरे हाल गोर डालिया कोठी डाली बाइक नेल पिनेई
मानो शो है, बड़े भारी शो है। जैसे ही बहुत तेज आंधी और हवा आई तो हमने सोचा कि भाई ट्रक पानी तो है नहीं, ट्रक कैसे पलट गया। वो इतनी तेज, वो ऐसे नाले की तरफ ऐसे खड़ा था और वैसे ही पलट गया। पहले तो पता नहीं लगे कि भाई ये आग कहाँ से आ रही है। जब आवाज़ हो गई ना, वो फ्लड की आवाज़, जब वो पूरे मकान ही हिल गए, तब पता चला कि ये कुछ कारण ही हो गया, जैसे पानी आया तो गांव में एकदम सारी लाइट, 2 बजे के बीच में सारा गांव सोया था। जैसे उन्होंने देखा भी गड़ पेड़ों की आवाज आई तो सारा गांव जाग गया। हाँ, फिर तो हल्ला मच गया, फिर सब लोग इकट्ठे हो गए, उतने को रात भी खुल गई। फिर देखा कि अब क्या करते हैं, अब किसी का नुकसान है, वो देख रहे थे, कोई खोखे किसी के चले गए, किसी के मकान चले गए। बहुत बड़ी कोठी था वहाँ पर, वो भादर था, 9-10 भादर था वहाँ पर, वो भी ले गया। दुकान था 3, वो भी ले गए। एक टेलर की दुकान था, वो भी ले गए। कोठी काठी में दुकाना ने सारी फेंचिया, दुकाना हम तो मेकी को देख रहे क्या खाएंगे, अब परिवार कैसा पालेंगे। कुदरती अपने को भी डर लग रहा था कि कहीं हमारे मकान के नाले के साथ ही तो कहीं ये न गिर जाए कहीं। हमारे यहाँ कॉलोनी बंदे वक्त था, उसमें बना कुछ बंद था, कुछ बन रहा था। उसी वक्त आया था तो उसके बाद सामान सारा ले गया था। 4 बाजरी सीमेंट जो जमा किया हुआ था, गोदाम में पानी घुस गया था, सारा ले गया था, पता भी ले गया था। रांगड़ी का स्कूल तो पूरा जो पानी से बह चुका था, कुछ भी नहीं बचा था, क्योंकि रांगड़ी स्कूल तो ये रास्ते में था ना, हाईवे में था। उस टाइम एक भी स्कूल नहीं बचा था, क्योंकि सिर्फ पानी था। जब हमने देखा था पानी इतना बेकार और इतना था पानी की जिसकी स्मेल हम नहीं सहन कर पा रहे। कीचड़ वगैरह का, जैसा कीचड़ का था दलदल, वैसा पानी था बहुत। दुख आदमी मरिया कि सारा परेशानी हुआ भाई, अपना भी परिवार वैसे को बड़ा दुख हुआ। एक बात तो तय है कि 1994 के बाढ़ ने बहुत ज्यादा नुकसान किया, बट उससे महत्वपूर्ण बात यह है कि उसके बाद लोगों ने क्या किया। ऐसे क्या कदम उठाए जिससे कि भविष्य में ऐसा नुकसान ना हो। सबसे पहले तो उन्होंने नाले के आसपास घर बनाना बंद किया। ये पहले भी करते आए थे, बट इसके बारे में और ज्यादा सतर्क हो गए। बट हां, अभी भी कुछ लोग हैं जो नाले के आसपास घर बनाते हैं और इस चीज से उनको बचने की आवश्यकता है। इस बात को उन्हें समझना चाहिए कि नाले के आसपास घर ना बनाएं, क्योंकि इससे उनका ही नुकसान होगा। प्रशासन की ओर से भी काफी कदम उठाए गए, जैसे कि दूर दराज के इलाकों को भी अब सड़कों से जोड़ दिया गया है, जिससे कि आपदा आने पे काफी जल्दी कदम उठाए जा सकते हैं। इसके अलावा स्कूलों में भी बच्चों को इस बारे में काफी कुछ बताया जाता है। डिजास्टर के बारे में हम बच्चों को बताते रहते हैं, जैसे कि आपदा कभी बोल कर नहीं आती है, ये कभी भी आ सकती है। इसलिए बच्चों को हम हमेशा तैयार रहने के लिए कहते हैं कि, और हर साल में 2 बार मॉक ड्रिल करवाते हैं। वैसे तो लोगों ने काफी कुछ कदम उठाए हैं, बट अभी भी बहुत कुछ करने की आवश्यकता है, जैसे कि काटकुनी शैली से घर बनाना। प्राचीन कालों से लोग इस तरीके से घर बनाते आ रहे हैं, जो कि भूकंप आने पे काफी स्थिर सा रहता है। पर धीरे धीरे प्रचलन ऐसा हो रहा है कि सीमेंट और कंक्रीट के घर ज्यादा हो रहे हैं। अगर इस चीज को कम करके काटकुनी शैली से घर बनाया जाए तो उससे नुकसान से बचा जा सकता है। एक और महत्वपूर्ण कदम जो हर आदमी उठा सकता है वो है सैटेलाइट टेलीविजन और मोबाइल फोन का इस्तेमाल। अगर इस चीज के जरिए लोगों को आपदा के बारे में बताया जाए तो इससे पहले तो उनकी जानकारी बढ़ेगी और इससे नुकसान को भी कम किया जा सकता है। वार्षिक मेले और गांव के मेले और जब भी देवता निकलते हैं तो उस समय सारे लोग एक साथ इकट्ठा होकर उसमें हिस्सा लेते हैं। ये बहुत ही अच्छी बात है, इससे कम्युनिटी की भावना बनी रहती है और ये लोगों को एक अवसर भी देता है कि वो इन विषयों पे बात करें और उसका हल भी निकालें।
परंतु सबसे महत्वपूर्ण कदम जो कुल्लू डिस्ट्रिक्ट ऑफिस ने उठाया है वो है हर गांव में विलेज डिजास्टर कमेटी बनाना। इसके अंतर्गत हर गांव में एक कमेटी बनेगी जिसमें गांव के लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगे। इस कमेटी का 2 उद्देश्य हैं। एक तो लोगों को इन विषयों पर और जागरूक करना और उन्हें और बताना, और जब आपदा आए तो सबसे पहले कुछ कदम उठाना जिससे कि नुकसान को कम किया जा सकता है। कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में जो गांव की कमेटी बने, हम चाहते हैं कि उसमें लोग काफी सक्षम हों और उसमें लोगों को हर चीज की जानकारी हो और कोई भी आपदा आने पर क्या करना है उसका उनको पता हो। हम ये भी चाहते हैं कि कुल्लू के इस प्लान में हर साल बदलाव हो और इसके लिए गांव की कमेटी हमें सुझाव दें। पिछले 5 सालों में हमने जो ये रिसर्च प्रोजेक्ट किया है उससे हमने बहुत कुछ सीखा है। खास करके हमें लोकल लोगों से काफी जानकारी मिला है और हम ये आशा करते हैं कि उन्होंने भी हमसे कुछ सीखा होगा। आखिरकार दोनों विचारधाराओं का मिलना जरूरी है। हम जब गांव में आए हैं हमें बहुत ही अच्छा लगा है। लोकल लोगों ने हमारा बहुत ज्यादा स्वागत किया है। हमने साथ में खाना खाया है, गाना गाया है और काफी सारे बातें की हैं। हमने इनसे बहुत ज्यादा सीखा है। इसके साथ साथ हमने पंचायत और विलेज काउंसिल और डीसी ऑफिस से भी बहुत कुछ सीखा है। बीजन चुटी काली मेरी आती है सोई ने वैडो बीदू वाड़ा डोबी दुआड़ा काली मेरी आती है। प्राकृतिक आपदा एक ऐसी चीज है जिससे दुनिया में हर कोई जूझ रहा है और उससे निकलने का हर कोई हल निकाल रहा है। इससे पूरी तरह बचना तो थोड़ा मुश्किल है, बट अगर हम छोटे छोटे कदम उठाएं तो इससे नुकसान को कम किया जा सकता है। जैसे कि नाले के सामने घर ना बनाएं, काटकुनी शैली से घर बनाने की कोशिश करें, गांव में बनने वाली डिजास्टर कमेटी में बढ़ चढ़ के हिस्सा लें और उसमें योगदान भी दें और उसमें यह भी बताएं कि ऐसे क्या कदम उठाए जा सकते हैं जिससे आपको लगता है कि फायदा होगा। मोबाइल फोन और सैटेलाइट टेलीविजन का भी उपयोग करें। अगर आपको लगे कि जैसे कोई आपदा आने वाली है तो मोबाइल फोन के जरिए आसपास के लोगों को सूचित करें और डिस्ट्रिक्ट ऑफिस को भी सूचित करें ताकि इससे नुकसान को कम किया जा सकता है। और आखिरी में कुछ सवाल आप लोगों के लिए। इससे पहले जो भी बाढ़ आए, जो भी भूस्खलन हुआ, कहीं भी जहां भी भूकंप आए, उसके बारे में आपको क्या जानकारी है और इन सब चीजों से बचने के लिए आज तक आपने किस किस तरीके के उपाय किए हैं। ये बताएं कि आपको अपने गांव में सबसे ज्यादा खतरा किस चीज से है और जब गांव में कमेटी बनेगी आपको उसके बारे में क्या पता है और इसमें आप क्या योगदान दे सकते हैं। क्या आपको लगता है कि मोबाइल फोन के जरिए से काफी कुछ काम हो सकता है? प्राकृतिक आपदा एक ऐसी चीज है जिसका मुकाबला हम मिलकर ही कर सकते हैं। एक कदम आप बढ़ाएं, एक कदम हम बढ़ाएं और मिलकर इसका मुकाबला करते हैं।